भारतीय एयरटेल के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं और अगर आप लोग फ्राइडे के मार्केट क्लोजिंग को देखेंगे तो फ्राइडे के मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर भारतीय एयरटेल के शेयर्स ने अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया था। करंटली जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भारतीय एयरटेल के शेयर की प्राइस चल रही है 1388 रुपीज की और 52 वीक हाई के लेवल की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर का 52 वीक हाई का लेवल था 1397 रुपीज का। लेकिन करंटली भारतीय एयरटेल के शेयर्स अपने 52 वीक हाई के लेवल के आसपास ही चल रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। भारतीय एयरटेल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को इस वक्त अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अगर भारतीय एयरटेल के शेयर की प्राइस इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रही है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है भारतीय एयरटेल के शेयर में उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो। सबसे पहले समझते हैं कि इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को कितने रिटर्न्स दिए हैं। भारतीय एयरटेल के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को फ्राइडे के मार्केट क्लोजिंग पर 1% तक के रिटर्न दिए हैं। एक हफ्ते के टाइम पीरियड को देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी के शेयर 3% से ग्रो कर चुके हैं। एक महीने में 4.71% की ग्रोथ है। लास्ट 3 मंथ के रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 23% तक का राइज दिखाई देगा। एक साल में कंपनी के शेयर 69.75% से ग्रो कर चुके हैं। 3 साल का फिगर आता है 167% का, और अगर आप लोगों ने 5 साल से इस कंपनी के शेयर को होल्ड किया है तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको 297% के आसपास का, यानी कि 100 रुपए के शेयर की वैल्यूएशन 300 रुपए के शेयर तक पहुंच चुकी है। अगर आप इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 112 का। 8,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और अगर इस सेक्टर के मार्केट कैप का नंबरिंग किया जाए तो ये कंपनी नंबर 1 पर आती है। इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 5 रुपीज की, और बीटा फैक्टर की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन है 1। तो चलिए अब हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट मार्च 2024 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि लास्ट फ्यू क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दिया है। कंपनी की टोटल इनकम की ग्रोथ 1.1% से कम हो चुकी है, लेकिन इस कंपनी के एक्सपेंसेस ग्रो कर चुके हैं 8% से ज्यादा के लेवल पर। एबीआईटी ग्रोथ की बात करेंगे तो एबीआईटी ग्रोथ में भी आपको डाउनफॉल दिखाई देगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट भी कम हो चुका है -15.17 से, और इसी के साथ साथ अगर आप लोग कंपनी के एबीआईटी मार्जिन को देखेंगे तो ये भी कम हो चुका है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन था 6.37 का, और इस मंथ में और इस वाले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन का वैल्यू निकल कर आया है 5.46% का, मतलब कि स्ट्रेट अवे 1% के आसपास का डाउनफॉल है। लेकिन अगर आप इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखाई देगी, और कंपनी के फाइनेंशियल्स की ग्रोथ भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू ग्रो हुआ है 19% से। टोटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ की बात की जाए तो इसकी ग्रोथ का वैल्यूएशन निकल कर आता है 13.69 का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ है वो 96% से हुई है, मतलब कि सीधा डबल हो चुका है। लास्ट ईयर कंपनी के इस कैटेगरी में वैल्यूएशन थी 4000 करोड़ के आसपास, लेकिन अब इस कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच चुकी है 8000 करोड़ के आसपास। अगर आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट भी आपको अट्रैक्टिव दिखाई देगी। असेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज होते जा रही है और लायबिलिटीज धीरे धीरे कम होते जा रही हैं। और अगर आप लोग करंट लायबिलिटीज को देखेंगे तो करंट लायबिलिटीज का स्टेक यहाँ पर ज्यादा नहीं है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप लोग कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखाई देंगे। फर्स्ट 2 फिगर आपको नेगेटिव दिखाई देंगे, लेकिन सेकंड 2 फिगर्स आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे। इस कंपनी के पास टोटल फ्री कैश फ्लो का अमाउंट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल अपने बिजनेस पर लगातार एक्सपेंडिचर्स करते जा रही है और इन्वेस्टमेंट करते जा रही हैं, जो कि इस कंपनी के लिए काफी अट्रैक्टिव चीज है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको भारतीय एयरटेल के फंडामेंटल्स के बारे में पता चल गया है, और रिटर्न्स की हिस्ट्री से ये तो आइडिया लग चुका है कि भारतीय एयरटेल के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितने रिटर्न्स फ्यूचर में कमाने को मिल सकते हैं। लेकिन आखिर इस कंपनी के शेयर की प्राइस अचानक से 52 वीक हाई के लेवल को टच क्यों कर रही थी, और लगातार कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन में इतनी ज्यादा ग्रोथ क्यों आ रही थी। अगर आप लोग भारतीय एयरटेल के शेयर को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली भारतीय एयरटेल के शेयर की वैल्यूएशन क्वार्टर 4 में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर आप लोग भारतीय एयरटेल के फाइनेंशियल डेटा को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टेलीकॉम सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, और 5G की टेक्नोलॉजी आने के बाद से भारतीय एयरटेल के शेयर्स में और भी ज्यादा बूम आ चुका है। लेकिन इस कंपनी के शेयर को लेकर मार्केट में एक न्यूज और भी आ रही है कि इलेक्शंस के बाद
टेलीकॉम कंपनी के सेक्टर में जितने भी कंपनीज हैं ये अपने टैरिफ को 20 to 25% से इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि करंटली इन कंपनीज को अपने एक्सपेंसेस को बियर करना और अपने प्रॉफिट्स को मैनेज कर पाना इनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। और इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इन कंपनी ने प्रपोज किया है कि अपने टैरिफ प्लान को इंक्रीज करने का। अगर आपके टैरिफ प्लान की कीमत 20 से 25% बढ़ जाएगी तो यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट होने वाली है और इन सारी एक्टिविटीज की वजह से मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स में करेक्शंस भी आ सकता है। देखो, भारतीय एयरटेल के फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप लोग करंट लेवल पर इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि इन कंपनीज के शेयर्स को लेकर मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। और जब भी मार्केट में कोई ऐसी चीज होती है, जब भी मार्केट किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर वोलेटाइल होता है, तब वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप लोग ऐसे टाइम पीरियड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर कंपनी की शेयर की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंच चुकी है और इन कंपनीज के शेयर्स में करेक्शंस भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई देंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं, मार्केट में वैल्यूएशन की करेक्ट होने का इंतजार करते हैं, तो आपको भारतीय एयरटेल के शेयर्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिलेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।